हमारे गांव में एक अजीब सा रिवाज था कि अगर कोई लड़की शादी के बाद 5 महीने तक हामला ना होती तो उसे गांव में बनाई एक दरबार में 5 दिन के लिए भेज देते तो वो हामला हो जाती। मुझे ये बात सुनकर बहुत अजीब लगता है। जब मेरी भाभी को भी उस दरबार में भेजा गया तो वो भी हामला हो गई, लेकिन जब मेरी भी शादी हुई और मुझे भी उस दरबार में भेजा गया तो मेरी जान निकल गई। जब आधी रात को वहाँ, मेरा नाम अनाबिया है, मैं गांव से ताल्लुक रखती हूँ। हमारे गांव में एक बड़ा ही अजीब सा रिवाज था। अगर लड़की शादी के 5 महीने बाद तक हामला नहीं होती थी तो उसे दरबार में 5 दिन रहने के लिए भेज दिया जाता था। ये बात सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा था। मेरी भाभी को भी भेज दिया गया था। उसके बाद वो हामला हो गई थी। एक दिन मैंने अपने भाभी से ये राज पूछा तो भाभी के चेहरे के तासुरात बदल गए थे, बल्कि उनके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो रोते हुए कहने लगी, तुम अभी छोटी हो, इसीलिए इन बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। और रोते हुए बताने लगी कि अल्लाह किसी लड़की पर ऐसा जुल्म ना करे जैसा हमारे गांव की लड़कियों पर किया जाता है। मैं भाभी की बात सुनते ही डर गई थी, लेकिन जब 2 साल बाद मेरी शादी हुई तो मुझे भी उसी दरबार पर भेज दिया गया था। लेकिन जो बात मुझे पता चली उसके बाद तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरा नाम अनाबिया है, मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी थी, इसीलिए मेरे घर के सभी लोग मुझसे बहुत प्यार और लाड किया करते थे। मुझसे बड़े मेरे 3 भाई और एक बहन थी। मेरे वालिद की एक दुकान थी, वो सिलाई का काम करते थे। हम गांव में रहते थे। मेरे वालिद दर्जी थे। जैसे जैसे मैं जवान होती गई मुझे पता चला कि हमारे गांव के कुछ रिवाज बहुत अजीब से हैं, जिनको लोग मानते भी हैं और उन पर ध्यान भी दिया जाता है। हमारे गांव में लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का कोई रिवाज नहीं था, बल्कि उनका जन्म होते ही उनका जहेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाता था और उनकी शादी के बारे में पहले ही सोच लिया जाता था। जैसे ही लड़की जवानी की दहलीज तक पहुँचती थी तो उसकी शादी भी कर दी जाती थी और शादी भी अपने ही गाँव में की जाती थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी लड़की की शादी हमारे गाँव से बाहर की गई हो। अगर लड़की हमारे गांव की होती तो उसकी शादी हमारे गांव के ही लड़के के साथ की जाती थी। मुझे याद है जब मैं 10 साल की थी तब गांव में एक हंगामा हुआ था। गांव में एक लड़की ने दूसरे गांव के लड़के से शादी करने की बात कही थी, लेकिन उस लड़की की बात पर कोई भी राजी नहीं हुआ था। लड़का भी लड़की के वालिदैन के आगे बुरी तरह से गिड़गिड़ा रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने वालिदैन को रिश्ता लेकर भी हमारे गांव में भेज दिया था। और वो लड़का कहता था कि मैं उसे मोहब्बत करता हूँ, मेरी शादी इस लड़की के साथ कर दो। मगर गांव के सरपंच ने हाथ उठाकर मना कर दिया था। अगर वहाँ हो गई तो पूरा गांव मुसीबत में आ जाएगा। लड़का काफी समझाने पर भी नहीं समझ रहा था। फिर उसके घर वालों ने लड़के को अपने घर के कमरे में ही बंद कर दिया था और उसको कैद कर दिया था। वो लड़का काफी दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला था। कुछ दिनों बाद पता चला कि लड़के ने अपने कमरे में ही पंखे से लटक फांसी लगा ली। मैं उस टाइम छोटी थी, इसीलिए इन बातों को इतनी गहराई से नहीं जानती थी और ना ही अपने गांव की रस्म रिवाज के बारे में कुछ आगाह थी। मैं बस 5 तक ही पढ़ी हुई थी और मुझे आगे पढ़ने का बहुत शौक था, मगर मेरे वालिद जी ने मना कर दिया। मैं 5 क्लास तक भी बड़ी जिद से पढ़ी थी। मेरे खानदान वाले तो मेरे स्कूल में ही दाखिला नहीं कराना चाहते थे। मैं आगे पढ़ने की ओर जिद करती तो मेरे बाबा कहते कि बस यहीं तक बहुत है, हमारे गांव में ये सब नहीं चलता। मैं बहुत रोई थी और बहुत तड़पती थी, मगर मेरे वालिद पर कोई असर नहीं पड़ा। मुझे मेरी एक दोस्त ने कहा कि सब गाँव वाले हमारे गाँव के मशहूर बाबा को बहुत मानते हैं, तुम बाबा के पास जाकर उनसे सिफारिश करवाओगी तो तुम्हारे वालिद जरूर मान जाएंगे। ऐसे ही एक दिन मेरे सब घर वाले कहीं पर गए हुए थे और मैंने आज से पहले कभी बाबा को नहीं देखा था। बस इतना जानती थी कि वही पूरे गांव और गांव के लोगों पर अपना राज चलाते हैं और सब लोग उनकी ही बात को मानते हैं। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी सिफारिश मेरे वालिद से बात करेंगे तो मुझे आगे पढ़ने की भी इजाज़त मिल जाएगी। रास्ते में एक छोटा सा घर आता था। जैसे ही मैं उस घर के आगे से गुजरी तो घर की खिड़की से एक लड़की झांक रही थी। उसने मुझे खिड़की से ही आवाज़ लगाई और उसने मुझे अपने घर के अंदर बुला लिया। वो मुझसे पूछने लगी कि इतनी कड़ी धूप में तुम कहाँ जा रही हो। तो मैंने उसे सारी बात बताई और कहा कि मैं बाबा के पास जा रही हूँ। कुछ देर सोचने के बाद उसने मुझसे कहा कि तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मुझसे पढ़ती हो। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे पढ़ने के लिए टीचर मिल गई थी। उनका नाम अस्मा था। जब दोपहर को मेरे घर वाले सोने के लिए लेट जाते थे तो मैं अस्मा से पढ़ने के लिए आ जाती थी और उन्होंने ही मुझे पढ़ने के लिए किताबें और कापियाँ दी थी। अस्मा मैम को लगता था कि वो बहुत पढ़ी लिखी हैं। अपने घर में शायद वो अकेली ही रहती हैं, क्योंकि मैंने उनके घर में उनके अलावा कभी किसी को नहीं देखा था। अस्मा मैम के पहनने के कपड़े भी गांव की और लड़कियों से काफी मुख्तलिफ होते थे। गांव की सारी औरतें पुराने सूट पहनती थी, लेकिन अस्मा मैम अच्छी अच्छी सी सूट पहना करती थी। वो बोलती थी तो मेरा मन करता था कि मैं उनको सुनती चली जाऊँ। उनके बोलने का स्टाइल और उनका गेटअप मुझे बहुत पसंद था। पूरे 3 साल में मैम के पास चोरी छुप के पढ़ने के लिए जाती रही। अगर मेरे घर में किसी को मुझ पर शक भी होता तो मैं अपनी फ्रेंड के घर का कहकर अस्मा मैम के घर पढ़ने के लिए आ जाती थी। अस्मा मैम ने मेरा इम्तिहान भी दिलवा दिए थे। मेरा हाई स्कूल मुकम्मल हो चुका था। अस्मा मैम ने मुझे खुद ही स्कूल ले जाकर मेरे पेपर्स भी दिलवाए थे। मेरी माँ को और मेरी बहन को इस बारे में पता था, मेरी वजह से वो खामोश रहीं। उन्होंने इस बारे में घर पर किसी को भी कुछ नहीं बताया था।
मैंने हाई स्कूल पास कर लिया तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो कि तुम्हारे वालिद और दोनों भाइयों ने तुम्हारे घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। वैसे भी अब तुम्हारे भैया की शादी होने वाली है, इसीलिए तुम अपने भैया की शादी की तैयारी करो। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं चाहती हूँ भैया की शादी में अस्मा मैम भी आए। की बात सुनकर मेरी माँ अचानक ही घबरा गई और कहने लगी, खबरदार किसी को बताना भी मत कि तुम उस अस्मा को जानती हो। उस गांव के सभी लोगों ने उसके साथ रिश्ता खत्म कर रखा है। मैं ये सुनकर हैरान रह गई और कहने लगी, मगर ऐसा क्यों? माँ कहने लगी, क्योंकि एक दिन उसने बाबा के साथ बहुत बदतमीजी की थी। ये बाबा वही था जिसको गांव के बहुत सारे लोग इज्जत दिया करते थे। बाबा को ही गांव का सरपंच भी बना दिया गया था। उस दिन मुझे पहली बार अपने गांव की अजीब व गरीब रस्म रिवाज के बारे में पता चला था कि जो लड़की शादी के 5 महीने बाद तक हमला नहीं होती उसे बाबा के दरबार 5 दिन रहने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसका इलाज किया जाता है और फिर वो हमला हो जाती है। अस्मा मैम बाकी लड़कियों से काफी मुख्तलिफ थी, वो पढ़ी लिखी भी थी, इसीलिए शादी के बाद जब वो हमला नहीं हुई तो उन्होंने बाबा के पास जाने से इनकार कर दिया था, जिसके नतीजे में उनके सारे खानदान वालों ने और उनके ससुराल वालों ने उनसे सारे ताल्लुक खत्म कर दिए थे और उनको उस घर में बंद कर दिया था। ये सब मुझे पहली बार पता चला था और ये रिवाज सुनकर बड़ा ही अजीब लगा था। फिलहाल मेरे बड़े भैया की शादी और मेरी बहन की शादी एक ही दिन हो गई थी। शादी होने के बाद मेरी बहन अपने ससुराल चली गई और भाभी हमारे घर पर आ गई थी। वो हमारे गाँव में ही रहती थी, इसीलिए मैं भाभी को पहले से ही जानती थी। भाभी के घर आने से मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी बहन की भी रुखसती हो गई थी, इसलिए मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। मगर भाभी घर में आते ही मेरी दोस्त बन गई थी। उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत होनी शुरू हो गई थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी और समझदार थी। वो सारा दिन इबादत में ही गुजार दिया करती थी। मैं उनसे पूछी तो वो कहती, ये दुआ करो अल्लाह मुझे जल्द से जल्द औलाद दे दे। अगर मैं 5 महीने तक हमला नहीं हुई तो मुझे बाबा के पास जाना होगा। मेरे बड़े भैया और मेरी बहन की शादी एक ही दिन हुई थी और शादी के तीसरे महीने ही मेरी बहन हमला हो गई थी, मगर मेरी भाभी की गोद अभी तक सूनी थी। मैंने अपनी भाभी को समझाया और कहा, क्या आप उदास क्यों हो रही हो? आप इस बारे में भैया से कहो, हो सकता है वो आपका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवा दे, उसके बाद आप हमला भी हो जाओ। भाभी कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर किसी का इलाज नहीं करवाया जाता, यहाँ सिर्फ बाबा से ही इलाज करवाया जाता है। लेकिन मैं बाबा के पास नहीं जाना चाहती, बस तुम मेरे लिए दुआ करो। मेरी भाभी की शादी को 4 महीने हो गए थे तो गांव की औरतों ने हमारे घर में मेरी माँ को राय देना शुरू कर दिया कि तुम अपनी बहू को बाबा के पास लेकर चलो। भाभी बहुत डर गई थी और सारा दिन रोती रहती थी। मेरी भाभी की शादी को 5 महीने पूरे हो चुके थे। जब भाभी हमला नहीं हुई तो गाँव के रिवाज के मुताबिक कुछ औरतें उनको लेने के लिए आ गई थी। मैंने माँ से कहा कि जब भाभी बाबा के पास नहीं जाना चाहती तो उनके साथ जबरदस्ती मत करो। मेरी माँ कहने लगी, बेटी अभी तुम छोटी हो, इसीलिए इन बातों में मत पड़ो। अगर ये बाबा के पास नहीं गई तो तुम्हारे भैया तुम्हारी भाभी को तलाक देकर घर से निकाल देंगे। तलाक का नाम सुनकर भाभी घबरा गई थी और बुरी तरह से डर गई थी। उसके बाद रोते हुए भाभी बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। भाभी जाते टाइम पर मुझसे गले मिलते हुए गई। मुझे ये जानकर बड़ी हैरानी और परेशानी हो रही थी कि सिर्फ 5 दिन की ही तो बात है, न जाने भाभी इतना क्यों डर रही हैं। मुझे वैसे भी यकीन नहीं था कि किसी बाबा के इलाज से किसी के यहाँ पर बच्चा भी पैदा हो सकता है। मैंने अगर अस्मा मैम से तालीम हासिल ना की होती तो शायद मैं भी इन बेतुकी बातों का शिकार हो गई होती। अस्मा मैम की दी हुई तालीम मुझे अच्छी तरह से याद थी कि औलाद देना और ना देना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, तो फिर ये बाबा क्या करता था। भाभी को गए हुए 2 दिन गुजर गए। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। एक दिन मैं चोरी छुप के घर से निकल गई थी ताकि जाकर भाभी का हालचाल मालूम कर सकूं। वो बाबा गांव के सबसे आखिरी कोने पर रहता था। मैं अपना मुंह छुपाकर वहां से चली गई थी। वो एक बड़ी सी दरबार थी जिसके आसपास काफी सारे छोटे छोटे कमरे भी बने हुए थे। उन कमरों में काफी सारी औरतें मौजूद थीं। मैं हर कमरे की खुली हुई खिड़की के पास जाकर भाभी को ढूंढ रही थी। आखिर 3-4 के बाद एक कमरा आया था जिसकी खिड़की खुली हुई थी। वहीं से मुझे भाभी नजर आ गई थी। वो जमीन पर बैठी हुई थी। मैंने उनको आवाज दी तो भाभी मुझे देखकर चौंक गई थी और कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जाओ यहाँ से, मैं 3 दिन के बाद खुद आ जाऊंगी। मैंने कुछ पूछना चाहा तो भाभी ने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों में आंसू थे और कहने लगी, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, प्लीज यहाँ से चली जाओ। भाभी की हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। वो मुझे कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। भाभी ने कहा, तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें देख ले। मैं भाभी के कहने पर लौट आई थी। पूरे 5 दिन हुए तो मेरी माँ और भैया जाकर भाभी को घर पर लेकर आए थे। भाभी बहुत बुरी हालत में लग रही थी। उनकी आंखों के नीचे हल्के भी पड़े हुए थे और वो पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रही थी। मैंने कहा, माँ ये भाभी को क्या हुआ है? माँ कहने लगी, चुप करो, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी भाभी को। तुमसे कितनी बार कहा है कि बड़ों के बीच में मत बोला करो, अभी तुम छोटी हो। माँ ने मुझे डांट कर खामोश करवा दिया था। माँ कहने लगी,
बाबा के इलाज की वजह से ऐसा हुआ है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने माँ के ऐसा कहने पर अफसोस से सर हिला दिया था और अपने दिल में सोचने लगी कि ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि बाबा के इलाज से भाभी हामला हो जाए। लेकिन मैं तो हैरान तब हुई थी जब 1 महीना गुजर गया था और उसके बाद खबर मिली कि भाभी हामला है। माँ और भैया की तो खुशी का ठिकाना भी नहीं था। वो सारे गाँव में मिठाइयाँ बांट रहे थे और खूब खुशियाँ मना रहे थे। मैं तो जितना हैरान होती उतना ही कम था। ये सब कुछ मेरी सोच से भी ऊपर हुआ था। मैंने भाभी से पूछा कि भाभी सबका क्या राज है, ऐसा क्या हो गया, आखिर वो बाबा औरतों के साथ ऐसा भी क्या करता है। औरतें इतनी जल्दी हामला हो जाती हैं और आप भी हामला हो गई हो, ऐसा कैसे हुआ, बताओ ना भाभी, वहाँ उस जगह में आपके साथ क्या हुआ। मेरी ये बात सुनकर भाभी के चेहरे के तासुरात बदल गए थे। वो अपनी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि मुझसे ये सब मत पूछो। मैंने भाभी से बहुत जिद की तो भाभी ने बस इतना ही कहा, तुम अभी छोटी हो, मैं तुम्हें डिटेल नहीं बता सकती, बस इतना समझ लो कि इस रिवाज ने मुझ समेत कई जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। अल्लाह किसी भी लड़की पर ऐसा जुल्म ना करे जो हमारे गांव की लड़कियों पर होता है। मैं भी भाभी की बातें सुनकर बहुत डर गई थी। आखिर ऐसा क्या जुल्म होता है। भाभी ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें भी सब कुछ पता चल जाएगा। उस दिन के बाद हमेशा मैंने भाभी को उदासी देखा था। 9 महीने पूरे होने के बाद भाभी ने एक बेटे को जन्म दिया था। भाभी का बेटा देखने में बिल्कुल भाभी पर ही गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि औलाद के लिए मिन्नतें करने वाली भाभी कि जब अपनी औलाद हो गई थी तो वो उसे देखती तक नहीं थी। लगता ही नहीं था कि वो उनका अपना बेटा है। वो तो उसे ज्यादा प्यार भी नहीं करती थी। मेरी माँ ही उसे संभाले फिरती थी। मैं कई बार भाभी को कहती कि अपने बेटे का ध्यान रखा करो, आपके बेटे को हम क्यों संभाले, हमसे ज्यादा ही आपका बेटा है। मगर वो शायद दिमागी मरीज बन चुकी थी। हंसकर कहती थी, उसे वहीं उस दरबार पर छोड़ ही आओ, मैं क्यों उसे हाथ लगाऊं, मैं तो गंदी हो गई हूँ, मेरे साथ गंदा काम किया गया है। पता नहीं क्यों, मगर मुझे यही लगता था कि जब से भाभी उस बाबा के पास गई थी तब से ही वो बहुत अजीब सी हो गई हैं। मुझे भाभी की हालत पर बहुत तरस आने लगा था। वो हमेशा खोई खोई सी रहती थी और अब तो वो बिल्कुल ही अपने होशो हवास खोने लगी थी। माँ रोज परेशान होकर यही कहती थी कि इसे ठीक करने के लिए एक बार फिर से बाबा के पास लेकर जाना पड़ेगा। एक दिन जब भाभी के सामने ये बात हुई कि उन्हें दोबारा से बाबा के पास लेकर जाना पड़ेगा, ये बात सुनकर वो बुरी तरह से डर गई थी और कहने लगी, नहीं, मुझे दोबारा उनके पास नहीं जाना। वो डर की वजह से खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी और वो ठीक भी हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ बड़े फख्र के साथ लोगों से कहती कि देखा, बस बाबा का नाम लिया और हमारी बहू ठीक हो गई, इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा। मगर मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था। मैंने 1-2 बार फिर से भाभी से पूछा, बताओ भाभी, हमने किस हाथ से आपका इलाज किया। मगर वो हंस देती थी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा जब तुम्हारी शादी होगी। मैं भाभी की हालत देखकर सोचती रहती थी कि अल्लाह ना करे मुझे उनके पास जाना पड़े। इसी तरह से 2-3 साल गुजर गए थे और इसी दौरान मेरी एक दोस्त की भी शादी हो गई थी। वो भी 5 महीने तक हामला नहीं हुई तो उसे भी बाबा के पास भेज दिया गया था। मगर जब वो वापस आई तो बहुत खुशहाल नजर आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वो भी भाभी की तरह उदास और परेशान होगी और मुझे कोई और ही कहानी सुनाएगी। मगर वो तो कहने लगी कि उस पर फूंक कर उसका इलाज किया गया और बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर उसने दिन गुजारे थे। उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। और ज्यादा हैरत की बात यह थी कि वो भी प्रेग्नेंट हो गई थी। वो अलग अलग बातें एक ही इंसान के बारे में बता रही थी। मैं बहुत उलझन का शिकार हो गई। मेरे लिए गांव से एक रिश्ता आया और जल्दी ही मेरी शादी भी कर दी गई थी। मैं अपनी शादी के बाद बहुत खुश थी क्योंकि मेरा शौहर बहुत अच्छा इंसान था और मेरे ससुराल में भी सब लोग बहुत अच्छे थे। मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि जो दूसरों के साथ हुआ ऐसा कभी मेरे साथ भी हो सकता है। जैसे ही मेरे 3 महीने गुजरे, हर तरफ से आवाज आने लगी कि तुम्हारे यहाँ बच्चा कब पैदा होगा, ये हामला कब होगी। कोई औरत हमारे घर में आकर कहती कि अगर तुम्हारी बहू 5 महीनों तक हामला नहीं हुई तो उसे बाबा के पास ले जाना। मैं इन सारी बातों से बहुत परेशान हो गई थी और परेशान होकर अपनी मैम के पास चली गई थी और उनको सारी बात बताकर उनसे राय मांगी। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा करना, अपनी शादी के 5 महीने पूरे होने के बाद तुम अपने ससुराल वालों को झूठ बोल देना कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। मैं ये राय सुनकर परेशान हो गई और कहने लगी कि ऐसा तो कुछ दिनों बाद मेरा राज खुल जाएगा और जब सच सबके सामने आएगा फिर मैं क्या करूँगी। मैम ने कहा, तो फिर तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम वहाँ जाने से मना कर देना। मैंने दुखी होकर उनसे कहा कि आपकी तरह मुझे भी घर के अंदर कैद करके रखा जाएगा। आप तो मजबूत हो, लेकिन मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैम ने हैरान होकर पूछा, फिर तुम क्या करोगी। मैंने उनसे कहा कि मैं बाबा के पास जरूर जाऊंगी और जाकर सच का पता लगाऊंगी कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, और मैं अपनी सास को भी कह दूंगी कि ठीक है मैं चली जाऊंगी। रिवाज के मुताबिक मेरी सास और गांव की 2 औरतें मुझे अपने साथ लेकर बाबा के दरबार पर छोड़ने चली गई थी। रास्ते में मुझे भाभी मिल गई थी और वो इशारे से मुझे मना कर रही थी कि वहाँ मत जाओ। मगर मैं इतने सालों से अपने अंदर चलती हुई कश्मकश और सवालों के जवाब जानना चाहती थी, इसलिए मुझे बाहर जाने का कोई डर खौफ भी नहीं था। मैंने जैसे ही वहाँ पर कदम रखा, हैरत की वजह से मेरे कदम जकड़कर रह गए थे। ये वो माहौल नहीं था जो मेरी शादी से पहले था। यहाँ पर सारी औरतें इबादत करती हुई नजर आ रही थी, चारों तरफ की खुशबू आ रही थी। मैंने इससे पहले कभी बाबा को नहीं देखा था, मैंने सिर्फ उनका नाम ही सुना था और जब देखा
तो मैं दंग रह गई थी। उसके पास एक काला पत्थर रखा हुआ था और वो आंखें बंद करके बैठा था। उसके पास लोग जाते और वो उन पर कुछ पढ़कर फूंक रहा था। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई थी। वहाँ भी तो कुछ और ही कहा करती थी कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं हैरान रह गई थी। मेरी सास मुझे बाबा के कहने पर एक कमरे के अंदर छोड़ गई थी। ये कमरा छोटा सा सादा था और चारों तरफ चादर बिछी हुई थी और जगह जगह मोमबत्ती भी लगी हुई थी। सारे कमरे में मोमबत्ती की रोशनी हो रही थी। इस खतरनाक कमरे में मुझे डर लग रहा था, लेकिन इस कमरे में मेरे अलावा और कोई मौजूद नहीं था। मैं यहाँ पर अकेली थी। मुझे अपनी दोस्त की बात पर यकीन आने लगा कि यहाँ पर सिर्फ तंत्र मंत्र फूंक कर ही औरतों का इलाज किया जाता है। मेरी सास ने मुझे बताया था कि मुझे 5 दिन तक लगातार यहीं पर रहना है। मैं यहाँ पर सुबह के टाइम आई थी, लेकिन अब मुझे रात हो गई थी। रात के टाइम पर मेरे पास एक लड़की मुझे खाना देने के लिए आई थी। उस लड़की के अलावा कमरे में अभी तक कोई और मुझसे मिलने के लिए नहीं आया था और ना ही उस बाबा ने मुझे बुलाया था। मैंने सोचा उनके पास ज्यादा भीड़ भाड़ थी, इसलिए शायद मुझे सुबह बुलाया जाए। यही सब सोचकर मैं सोने के लिए लेट गई थी। मैं बहुत गहरी नींद में चली गई थी जब आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे के अंदर कोई दाखिल हुआ। मेरी तो जान ही निकल गई थी। कमरे में बुरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। मेरे दिमाग में वो सब आने लगा जो भाभी कहा करती थी। इससे पहले मैं शोर मचाती, जो आदमी अंदर आया था उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी और उस मोमबत्ती की रोशनी जब उस आदमी के चेहरे पर पड़ी तो उसे देखकर मुझे कुछ सुकून हुआ था। वो और कोई नहीं बल्कि मेरा शौहर था। मैंने हैरान होकर अपने शौहर से पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगा कि बाबा ने कहा था कि तुम अपनी बीवी के कमरे में रात को जाकर सो जाना, वो कहीं अकेली रात को यहाँ पर डर ना जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया। मुझे ये सब सुनकर बड़ी तसल्ली हुई थी कि वो बाबा ऐसा नहीं है जैसा मैंने उसके बारे में सोचा था। अगले दिन बाबा ने मुझे और मेरे शौहर को सुबह सुबह अपने पास बुलाया और हम दोनों पर कुछ पढ़कर फूंक दिया और उसके बाद मेरे शौहर काम पर चले गए। फिर रात हुई तो फिर से मेरा शौहर मेरे पास आ गया था। मैं वहाँ का सारा माहौल देखकर बहुत इम्प्रेस हुई थी, लेकिन बस एक बात मुझे समझ नहीं आई थी कि मेरे शौहर ने इतने ढेर सारे पैसे इस बाबा को क्यों दिए। कहीं उसकी फीस थी या कुछ और। तो मेरा शौहर कहने लगा कि अरे पागल, बाबा हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, उनकी कोई फीस नहीं है, लेकिन ये मैंने अपनी खुशी से उनको दे दिए। ये रकम वो हमसे ज़बरदस्ती तो नहीं ले रहे ना, ये सब अपनी खुशी और हैसियत के मुताबिक उनको पैसे दिए जाते हैं, उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती। बाबा जी इतने अच्छे हैं तभी तो सारे गांव में बाबा का नाम चलता है। बाबा के पास 5 दिन तक मेरा इलाज चलता रहा था। मुझे वहाँ पर पीने के लिए कुछ दवाइयाँ भी दी जाती थी। बाबा मुझ पर कुछ फूंकने भी आते थे, लेकिन वो मुझे नज़र उठाकर तक देखते नहीं थे। भाभी की सारी बातें झूठ निकली थी। वो तो ऐसे रोती थी जैसे यहाँ पर लड़कियों के साथ बहुत जुल्म किया जा रहा हो, जबकि मैंने देखा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं पूरे 5 दिन वहाँ पर रहकर आ गई थी। मेरी सास और शौहर को पक्का यकीन था कि मैं बहुत जल्द उनको हामला होने की खबर सुना दूंगी, मगर 2 से 3 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक मैं हामला नहीं हुई थी। मेरी सास और बाकी लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे कि लगता है कि इन मियाँ बीवी के गुनाह कुछ ज्यादा ही हैं, जो बाबा के इलाज के बावजूद भी ये दोनों माँ बाप नहीं बन पा रहे। मैं बहुत परेशान थी और इसी परेशानी में अपने वालिदैन के घर चली गई थी। वहाँ पर भाभी भी मौजूद थी और अपने बेटे को खाना खिला रही थी। भाभी मुझे देखकर कहने लगी, क्या हुआ, वहाँ जाकर तुमने अपना शौक पूरा कर लिया? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम वहाँ पर मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैं तो पहले से ही बहुत परेशान थी। भाभी की बातें सुनकर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने भाभी से गुस्से में कहा, क्या आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? वहाँ पर तो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया जाता जिसको बता कर आप इतना रो रही हो। वो बाबा तो बहुत शरीफ इंसान है और वहाँ के लोगों का इलाज भी बहुत ईमानदारी से करता है। मेरी बात सुनकर भाभी हंसने लगी और कहने लगी, तो फिर तुम अब तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई और बाकी की लड़कियां वहाँ जाने के बाद क्यों प्रेग्नेंट हो गई? मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई? मेरे पास तो एक बेटा भी है। मैं भी तो बाबा के पास ही गई थी ना। मेरे पास भाभी के सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए मैं चुप रही। भाभी मुझसे कहने लगी, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने कहा, भाभी आपको तो पता है कि हमारे गांव में डॉक्टर के पास नहीं बल्कि उसी बाबा के पास ही जाते हैं। मैंने आपकी ही बातों पर यकीन किया था और वहां पर चली गई थी ताकि वहां पर कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो मैं उसका सारा सच गांव वालों के सामने ला सकूं, लेकिन मुझे तो वहाँ कुछ गड़बड़ नजर नहीं आई। भाभी कहने लगी, अब तुम देखना, रोज तुम्हारे घर 2 औरतें आएंगी और जो तुमसे कहेंगी कि अपने बच्चे के लिए दोबारा बाबा के पास चली जाओ। तुम नहीं भी जाना चाहोगी तो फिर भी ये सारे गांव वाले तुम्हें दोबारा वहां भेजने पर मजबूर करेंगे और इस बार तुम्हारा शौहर भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। तुम्हें अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो तुम ये सारी बातें लिख कर रख लो। मैं भाभी की बातें सुनकर बहुत डर गई थी और अपने घर मतलब अपने ससुराल वापस आ गई थी। लेकिन अब की बार तो वही हुआ था। रोज अलग अलग तरह की 2 औरतें हमारे घर पर आ जाती थी और मेरी सास से वही सब कुछ कहती जो मुझे भाभी ने बताया था। वो कहती कि बहू को दोबारा से बाबा के पास लेकर जाओ, उसके गुनाहों का कफारा अदा करवाओ, तभी जाकर तुम दादी बनोगी। रोज़ हमारे घर में कोई ना कोई नई औरत आती और मेरी सास को पट्टियाँ पढ़ाती थी। वही सब कुछ चल रहा था जिसके बारे में भाभी मुझे पहले ही बता चुकी थी।
मैं उन सारी औरतों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी, क्योंकि मेरी सास के तेवर भी बदलने लगे थे और मुझे उनके तेवर से डर लगने लगा था। इसलिए एक दिन मैंने अपने शोहर से कहा कि चलो दोबारा बाबा के पास चलते हैं। अब तक भाभी की कही गई सारी बातें सच साबित होती चली आ रही थीं। मैं और मेरे शोहर वहाँ पर गए तो बाबा हमसे कहने लगे, तुम्हारे शोहर के गुनाह तो बहुत कम हैं, लेकिन तुम्हारे गुनाह ज़्यादा हैं जिनका कम करना होगा। तुम्हें अल्लाह के आगे रो रो कर अपने गुनाह की माफ़ी मांगनी है, जिसके लिए तुम्हें पूरे लगातार 3 दिन और 3 रातों तक कमरे के अंदर बंद होकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे ही इबादत करनी है। मैंने कहा ठीक है, इसमें मेरे शोहर भी मेरा साथ देंगे। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, इस बार तुम्हारे शोहर तुम्हारा साथ नहीं देगा और ना ही कमरे में रुकेगा। ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। भाभी की कही गई हर बात सच साबित थी। न जाने क्या सच था और क्या झूठ था। वो जो मैं अपनी आंखों से पिछली बार देख चुकी थी वो सच था, या जो मैं अब देख रही थी वो सच था। मैं अपने शोहर को रोकना चाहती थी, मगर वो नहीं रुके और मुझे छोड़कर चले गए। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने साथ कुछ गलत होने का अंदेशा नजर आ रहा था। लेकिन मैं उठकर कमरे में चली गई जहाँ पर मुझे बाबा ने जाने के लिए कहा था। मैं वहीं पर आ गई थी जहाँ पर मैं पहली बार भी नहीं जाना चाहती थी, और एक बार फिर से मैं इसी कमरे में आ गई थी, क्योंकि हालात भी ऐसे ही हो गए थे। क्योंकि मैं ना चाहते हुए भी भाभी के कहने पर यहाँ पर आ गई थी, और फिर मुझे सच का भी तो पता लगाना था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बाबा भी कमरे में आ गया था। मैंने कहा, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? बाबा ने मेरे करीब आते हुए कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैं डर कर पीछे हट गई और पूछने लगी, तो आप मेरी मदद करेंगे? बाबा कहने लगा, हाँ मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो यहाँ पर आया हूँ। तुम जरूर माँ बनोगी और अपने बच्चे को अपने हाथ में खिला सकोगी, लेकिन उसके लिए एक शर्त होगी। मैं तुमसे जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। बाबा ने जो शर्त मुझे बताई उसे सुनकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। भाभी ने सच ही कहा था कि वो नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा दरिंदा था। इंसान के रूप में एक छुपा हुआ भेड़िया था जो लोगों के साथ गलत काम कर रहा था। उसने मुझे गलत काम करने के लिए कहा था। मैंने जब इनकार किया तो वो कहने लगा, इस तरह से तो तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती। रोज लोग तुम्हारे घर जाकर तुम्हें बेइज्जत करेंगे और तुमसे सवाल जवाब करेंगे, तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगी? उसने मुझे इतने बुरे तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल किया था कि मेरे पास और कोई भी चारा नहीं बचा था कि मैं उसकी बात मानने के बारे में सोचूं। वो खतरनाक हंसी हंसने लगा था। मैं अब सब कुछ समझ चुकी थी। मैंने पूछा, यकीनन तुम्हारे पास जो औरतें आती होंगी तुम उनके साथ भी यही सब कुछ करते होगे और उसे इसी तरह से ब्लैकमेल करते होगे, इसलिए वो बेचारी चुप हो जाती होंगी और अपनी इज्जत और शादी बचाने की खातिर इस गलत काम के लिए तैयार हो जाती होंगी। वो बाबा कहने लगा, ऐसा ही है। जो लड़की मेरे पास आती है वो ज़्यादा ही बेबस और लाचार होती हैं, ज़माने और ससुराल की सताई हुई होती हैं। अगर उनके यहाँ पर बच्चा पैदा ना हो तो उनको तलाक हो जाएगा। इसी डर से वो मेरे पास आती हैं और मेरे बच्चों की माँ बनकर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बचा लेती हैं। मेरी मानो तो तुम्हें भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बचाने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मासूम गाँव वालों को धोखा देते हुए ये रस्म के नाम पर तुमने बहुत सी औरतों के साथ गलत काम किया है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। वो हंसने लगा और कहने लगा, इस रिवाज की शुरुआत मेरे पापा ने की थी। वो अच्छी खासी कमाई करते थे और इलाज के नाम पर अयाशी भी कर लिया करते थे। ये गांव वाले बहुत मासूम लोग हैं, इनको बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान बात है, क्योंकि उनको बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता। ये लोग तो पहले से ही बेवकूफ़ हैं, अपनी बहन बेटियों को गैर मर्दों के हवाले छोड़ जाती हैं। मैं उस आदमी की बातें सुन सुनकर हैरान रह गई थी। उसने मुझे काफ़ी सारी ऐसी बातें बताई थी जो हैरान कर देने वाली थी। वो आदमी जिसे सारे गाँव वाले अपना सब कुछ मानते थे, वो इतना घटिया हो सकता है, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। लेकिन जब पहली बार मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पर सब कुछ बहुत अलग था। तब उसने अपनी असलियत क्यों नहीं दिखाई? यही सवाल जब मैंने उसे पूछा तो वो कहने लगा, मैंने पूरे गाँव में अपनी खबरी औरतें फैलाई हुई हैं, जो एक तो मेरे बारे में लोगों का भरोसा जीत लेती हैं, और दूसरा वो जानबूझकर उन लड़कियों के घर जाती थी जिनके यहाँ पर बच्चे पैदा नहीं होते थे। उन लड़कियों के सास और ससुराल वालों के दिमाग में ये बात बिठाती थी कि वो उनको मेरे पास लेकर आए। उन्हीं औरतों की खबर से मुझे पता चला कि तुम इस नियत से मेरे पास आ रही हो ताकि तुम मेरी असलियत के बारे में जान सको। इसलिए मैंने अपना रूप बदल लिया और अपनी कोठरी के हुलिये को भी बिल्कुल बदल दिया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझ पर किसी तरह का भी शक करो, इसलिए मैंने तुम्हें शक करने का मौका ही नहीं दिया। मैंने ही उन औरतों को दोबारा तुम्हारे घर भेजा ताकि वो ताने देकर तुम्हें इतना मजबूर कर दें कि तुम दोबारा यहाँ पर आने पर खुद मजबूर हो जाओ, और वही हुआ। आखिरकार तुम्हें औलाद के लिए यहाँ पर दोबारा आना ही पड़ा। अभी अगर तुम ना आती तो तुम नहीं जानती तुम्हारे साथ कितना बुरा होता। तुम्हारी सास तुम्हें तलाक दिलवा देती। मैंने सोचते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी असलियत सारे गाँव वालों को बता दूँ? तो वो बाबा कहने लगा, तुम ऐसा करोगी तो बहुत बुरा पछताओगी, क्योंकि कोई भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। तुम्हें याद नहीं कि तुम शायद उन गांव वालों के सामने मेरी तारीफ कर चुकी हो। ये बात तो वो सच में बिल्कुल ठीक कह रहा था। ऐसा ही था। मैं थोड़ा आगे बढ़ी, वो बहुत खुश हुआ। मैंने उसकी शर्त मान ली, मगर मैं उससे थोड़ा और आगे बढ़ी और कमरे के पर्दों को झट से हटा दिया।
पर्दे के पीछे से गांव वाले बाहर आ गए थे। उसके बाद बाबा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उससे उम्मीद नहीं थी कि बाजी इस तरह से भी पलटी जा सकती है और मैं सभी कुछ कर सकती थी। ऐसा उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो सब कुछ एक साथ देखकर बुरी तरह से घबरा गया था और उसके पसीने छूटने लगे थे। मैं जब यहाँ पर 5 दिन रहकर गई थी तो सब लोगों ने मुझसे तांत्रिक बाबा के बारे में पूछा था। उस टाइम तो मैं उस आदमी की हकीकत नहीं जानती थी, इसीलिए मैंने जो कुछ भी देखा था वही सब कुछ बता दिया था। अगर मैं सबको सच बताती तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता। इसीलिए मैंने ऐसा इंतजाम किया कि उस आदमी की सच्चाई को सब अपनी आंखों से देख लेते और कानों से सुन लेते। इसी तरह उनकी आंखों पर पड़ा हुआ झूठ का पर्दा और अंधविश्वास की पट्टी भी खुल गई थी जो काफी सालों से बंधी हुई थी। ये कमरा छोटा था, लेकिन अंधेरे की वजह से मैंने पहले ही गांव के लोगों को पर्दे के पीछे छुपा दिया था और चारों तरफ 2-2 लोग खड़े हुए थे। गांव के कुछ 2-3 जवान आदमी थे और 1-2 बूढ़े भी थे और 2-3 औरतें भी मौजूद थी। मैं उन सब लोगों को बड़ी मुश्किल से यहाँ पर लेकर आई थी। मैंने उन लोगों से पहले ही बात कर ली थी और बड़ी मुश्किल से उन लोगों को अपने साथ यहाँ लाने के लिए राजी किया था, क्योंकि ये लोग तो अपने बाबा के बारे में कुछ गलत सुनने या मानने को तैयार ही नहीं थे और मुझे झूठा साबित करने के लिए ये लोग यहाँ पर आ गए थे। मैं अगर खुद बताती तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, इसलिए मैं उस आदमी के मुँह से बातों ही बातों में सारी सच्चाई उगलवाना चाहती थी। मैंने उसे इस ढंग से बात की थी कि ये अपने गुनाह खुद अपने मुंह से निकाल दे। उस आदमी ने अपने सारे गुनाहों की सच्चाई अपने मुंह से कह दी थी और सारे लोगों ने सुन भी ली थी। मेरा शौहर भी वहाँ मौजूद था। मेरे शौहर ने आगे बढ़कर बाबा की पिटाई करनी शुरू कर दी और बाकी सारे मर्द भी उसके साथ मिल गए थे। औरतों ने भी उन औरतों को पकड़ लिया जो सारे गांव में फसाद फैलाती थी। मैंने ये सब कुछ अपनी भाभी के कहने पर किया था और मैं खुश थी कि इस झूठे और ढोंगी बाबा की असलियत मैंने सारे गांव के सामने लाकर खोल दी थी। मैम ने जब ये बात सुनी तो खुशी से मुझे गले लगा लिया था और वो कहने लगी, जिस काम की हिम्मत में सारी जिंदगी नहीं कर पाई वो काम तुमने कर दिखाया। मेरी फ्रेंड ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि उस टाइम वो बहुत डर गई थी, इसलिए उसने मुझे बाबा की असलियत नहीं बताई थी। उसे नाटक करना पड़ा क्योंकि बाबा ने उसे धमकी दी थी, तो वो उस बाबा के कहने के मुताबिक मजबूर हो गई थी। जैसा उसे कहा जा रहा था वो वैसा ही कर रही थी। मैंने कहा, सबको असली बात पता चल गई, लेकिन इस सारे की हकदार मेरी भाभी हैं, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए राजी किया था, हिम्मत और हौसला दिया था। सारे गांव वालों की अकल ठिकाने आ चुकी थी और उन्होंने ठान लिया था कि अब कभी अपनी बेटियों और बहनों को किसी गलत आदमी के हवाले नहीं करेंगे। उस दिन के बाद सारे गांव का माहौल ही बदल कर रह गया था। सारे गांव वाले समझदार हो गए थे और उन्होंने अपने घर की बेटियों को देना भी शुरू कर दिया था और अब गांव के लोग भी काफ़ी समझदार हो गए थे। और कुछ महीनों के बाद मैंने भी एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था। बाबा को तो पुलिस के हवाले कर दिया गया था और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई गई थी। अब गांव के सारे लोग और औरतें खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।